Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite well. This short video is on the difference of reflexive and emphatic pronouns. What is a reflexive pronoun and what is an emphatic pronoun? Let us discuss in this short video. नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के डिफरेंस के ऊपर है. Let us discuss. Read the first example. People often deceive themselves. In this sentence, people is a subject and themselves is an object. नाज़रीन, इस पहले सेंटेंस में पीपल और themselves जो है ये दोनों वर्ड सेम पर्सन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखें, पीपल जो है वो डूअर है, सब्जेक्ट है, इसका एक्शन जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है इसी के ऊपर. लोग अक्सर अपने आप को डिसीव करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें. ही किल्ड हिमसेल्फ. इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट है. लेकिन ये दोनों वर्ड ही और हिमसेल्फ सेम पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही का एक्शन उसी के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है. थर्ड एग्जांपल देखें. शी हर्ट हिमसेल्फ. उसने अपने आप को ही जख्मी कर लिया, अपने आप को ही हर्ट कर लिया. तो इस सेंटेंस में भी शी डूअर है, हर सेल्फ जो है वो रिसीवर है, लेकिन ये दोनों वर्ड शी और हर सेल्फ जो है वो सेम पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे डूअर का एक्शन जो है वो उसी के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा हो. नीचे सेंटेंस देखें. व्हेन एक्शन डन बाय अ डूअर सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द डूअर सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड. जब एक्शन किसी भी सब्जेक्ट का डूअर का उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने का तरीका क्या है. सेल्फ और सेल्फ्स कैन बी एडेड टू माय, योर, हिम, हर, देम एंड इट टू फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. जब हम सेल्फ या सेल्फ जो है वो ऐड करते हैं किसी भी प्रोनाउन के साथ तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हासिल कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, यही तमाम वर्ड्स हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और माई सेल्फ, इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं. लेट अस सी. नीचे पर देखें जी, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं. ही हिमसेल्फ इशूड ऑर्डर. यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये वर्ड एम्फेसिस के लिए यूज़ किया गया है. उसने खुद ही आर्डर को इशू किया. उसके नीचे एग्जांपल देखें. शी हर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट. यहाँ पे हर सेल्फ जो है ये भी एम्फेसिस के लिए यूज़ किया गया है. शी हर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट. उसने खुद ही लड़ाई शुरू की. नीचे वाली एग्जांपल देखें. आई माई सेल्फ डिड माई वर्क. मैंने खुद ही अपना काम शुरू किया. तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ जो है एम्फेसिस के लिए यूज़ किए गए हैं. यहाँ पे डूअर का एक्शन जो है वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे डूअर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दो डिफरेंट पर्सन या थिंग्स हैं. जबकि ऊपर वाली एग्जांपल्स में हमने देखा कि डूअर का एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो जब डूअर का एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे इन तीनों नीचे वाली एग्जांपल्स में डूअर जो है वो डिफरेंट है, जबकि रिसीवर जो है वो एक डिफरेंट थिंग या पर्सन है. तो यहाँ पे ये सेल्फ्स जो यूज़ किए गए हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और माई सेल्फ, एम्फेसिस के लिए यूज़ किए गए हैं. ये सेंटेंस में स्ट्रेस के लिए यूज़ किए गए हैं. तो इसलिए ये तमाम वर्ड्स जो हैं यहाँ पे इनको हम
एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नीचे सेंटेंस देखें, मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है। व्हेन सेल्फ और सेल्फ्स आर एडेड टू ले एम्फेसिस इट बिकम्स एम्फेटिक प्रोनाउन। जब सेल्फ या सेल्फ्स जो हैं वो ऐड किए जाएं किसी भी प्रोनाउन के साथ और वो एम्फेसिस के लिए यूज़ किए जाएं तो इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। So dear students, the basic difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun is reflexive pronoun are used when the action of doer reflects back to the doer, but emphatic pronouns are used only to lay emphasis. Students, I hope this short video will give you the basic concept of reflexive and emphatic pronoun. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.